नमस्ते, वंदे मातरम। वैध निर्माण क्रांति के अभियान में आपका स्वागत है। और आज दिन है 30 अगस्त 2022 मंगलवार। और व्याख्यान नंबर रहेगा 101। और विषय जो है वो बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी श्रोतागण को, आप सभी को अ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के अभियान में, वैध निर्माण क्रांति महाअभियान में। आप सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। आज का व्याख्यान बहुत ही पुनः ही जैसे पहले चल रहा था वृक्क निष्क्रियता पे, तो आज वनस्पतियों पे जो वृक्क निष्क्रियता का जो एक सीरीज चल रहे थे, एक श्रृंखला चल रहे थे, तो आज उसका चौथा भाग होगा, जिसमें कि लगभग आज हो जाना चाहिए। अगर यदि कुछ बचता है तो हम अगले 5वां भाग करेंगे। ये वैद्य जी आज ये कर देंगे, बता देंगे आज हम सभी को कि क्या होगा। तो मैंने एक छोटा सा एक विचार रखा है कि इस सत्र में जो भी हम सभी जैसे वैद्य जी के आगमन से पहले जो हम सभी दो शब्द रखते हैं, इससे एक व्याख्यान का, उसमें एक ऐसा एक विचारधारा पता चलता है उस अभियान का, जो हम कार्य करना चाहते हैं, जो अभियान करते हैं, उससे एक विचार पता चलता है, एक उद्देश्य पता चलता है कि हम जो क्या कार्य कर रहे हैं, एक संदेश जाता है। तो ये प्रयास रहता है। तो आज से जो अध्यक्षता है प्रतिदिन समस्त जो कर्णधार हैं उसके तरफ से रहेगा। इसमें से कोई भी कर्णधार जो अपना विचार रखना चाहे वैद्य जी के व्याख्यान से पूर्व 2 मिनट 4 मिनट जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें मैं सबका स्वागत करता हूँ कि सबको अवसर मिले, सभी कर्णधारों को बोलने का अवसर मिले, जो अपना विचार रखना चाहते हैं, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो वैध निर्माण क्रांति अभियान, चिकित्सा क्रांति अभियान है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस पर आधारित अगर यदि आप कुछ विचार वैद्य जी के आगमन से पूर्व आप संबोधित करना चाहते हैं तो स्वागत है। तो मैं इसी में आज मैं निवेदन करूंगा कि जो भाई अरुण आर्य जी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वैद्य जी के व्याख्यान से पूर्व अपना रखे, फिर व्याख्यान को आरंभ किया जाए। अरुण भाई, नमस्ते। धन्यवाद दीपक भाई जी है आपका। आप सभी श्रोतागण को मेरा नमन, वंदे मातरम। हमारे आयुर्वेदाचार्य महान भ्रातातुल्य गुरु समान वैद्य मित्र सत्यवान नाइक जी को चिकित्सा क्रांति अभियान में, वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में स्वागत करता हूं। और जितने श्रोतागण सुनते हैं, बाद में भी सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं, उन लोगों से एक निवेदन करता हूं कि अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन लोगों को जिज्ञासा हो कि हम वैद्य बने, हमें कुछ ज्ञान मिले, तो उन लोगों को बताइए और इस सत्र में प्रत्येक दिन लाइए। क्योंकि इनसे क्या होगा कि लोगों में एक तो जागरूकता जगेगी और हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा कि इतने लोग जुड़ते हैं और सुनते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वैद्य सत्यवान नाइक जी का इस सत्र में स्वागत है। नमस्ते, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, विशेष रूप से जो इसके स्वस्थ समृद्ध परिवार के वैद्य निर्माण महाक्रांति अभियान में जो कर्णधार है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने माता पिता तथा श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए आज की जो आलोचना सत्र है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोगों को मालूम है कि हम आयुर्वेद के एक सूत्र को प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, जिससे कि मतलब 25,000 जो सूत्र है हम उसका अभ्यास कर सके, या तो हम कंठस्थ मुखस्थ कर सके, या तो ये श्लोक यदि स्मरण न रहे तो कोई बात नहीं, इसका अर्थ, इसका अनुवाद ही मतलब यदि हम स्मरण रख ले तो भी हम मतलब बहुत बड़े काम का चीज है। तो आज का जो मतलब जो सूत्र है वो ऐसा है कि आयुर्वेद ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, कौन से ग्रंथ किस कारण मतलब किस हेतु बहुत प्रसिद्ध है, इस विषय में आज का सूत्र है।
तो ऐसा कहा जाता है कि निदाने माधव श्रेष्ठ, सूत्रस्थाने तुबाक भट, शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ, चरकस्तु चिकित्सित। मतलब हमारे आयुर्वेद में निदान शास्त्र है, मतलब डायग्नोसिस ऐसा कह सकते हैं, डायग्नोस्टिक मतलब बुक ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो जितने सब मतलब निदान करने के लिए जो 5 प्रकार के निदान मतलब कहा जाता है कि निदान पूर्व रूपाणी रूपाण्यो रूपाण्यो उपसय तथा संप्राप्ति चेत विज्ञानम रोगाणा पंचथा श्रुतम, ये माधव निदान का श्लोक है। उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम जो है पूर्व रूप है, फिर उसके बाद में रूप है, फिर उपसय है, फिर अनुपसय है और संप्राप्ति है। ये 5 प्रकार के निदान करने का विषय होता है। ये 5 प्रकार का जो एक एक सूत्र है, एक एक स्टेप है, या तो एक एक सीढ़ी का है, ये एक एक स्टेप से मतलब जिसका मतलब निदान होता है, इसके लिए उसको निदान मतलब निदान शास्त्र कहा गया है। इसके लिए उस ग्रंथ का नाम ही माधव निदान है। तो सबसे मतलब यदि रोगों को विषय में यदि जानना है कि रोगों को पहचानना है, रोगों के विषय में निर्णय करना है, रोगों के विषय में निश्चय करना है, तो आपको सबसे पहले माधव निदान ही पढ़ना होगा, क्योंकि निदान है माधव श्रेष्ठ, ये मतलब कहा गया है। फिर कहते हैं कि सूत्र स्थान है तुबाक भट्ट। यदि मतलब आयुर्वेद के संपूर्ण आयुर्वेद के मतलब छोटे से मतलब संक्षेप भाव से यदि समझना चाहते हैं, तो आपको बागभट संहिता जो अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय है, तो उन दोनों के सूत्र स्थान को आपको पढ़ना पड़ेगा। सूत्र स्थान यदि पढ़ेंगे तो आपको मतलब संपूर्ण आयुर्वेद का सूत्र आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि शारीर सुश्रुतम श्रेष्ठ। यदि आपको मतलब शारीर स्थान यदि मतलब आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के विषय में यदि जानना है, तो आपको सुश्रुत संहिता पढ़ना पड़ेगा। सुश्रुत संहिता यदि पढ़ते हैं तो आपको फिजियोलॉजी एनाटॉमी यानी कि शरीर क्रिया और शरीर रचना, जो कि अभी हमारा शरीर क्रिया के ऊपर आलोचना चल रही थी, तो अभी स्थगित किया गया है ब्रुकीय निष्क्रियता के कारण। तो वो शरीर क्रिया और शरीर रचना दोनों के विषय में आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। फिर ऐसा कहते हैं कि चरकस्तु चिकित्सित है, परंतु यदि किसी की चिकित्सा करने की रोगी की चिकित्सा करने के विषय में यदि आपको सिद्ध हस्त होना है, पारंगत विद्वान वैद्य बनना है, तो आपको चिकित्सा शास्त्र जो कि चरक संहिता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले चरक संहिता में 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां मतलब विद्यमान है, उल्लेख है, वर्णन मिलता है। इसके लिए चरक संहिता सभी चिकित्सा ग्रंथों में श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि मतलब सुश्रुत संहिता में चिकित्सा नहीं बताया गया, अष्टांग संग्रह में अष्टांग हृदय में चिकित्सा नहीं बताई गई, ऐसा नहीं है। उन सब में मतलब सभी आयुर्वेद ग्रंथों में चिकित्सा बताई गई है। परंतु चरक संहिता जो है अपने आप में एक मतलब महान ग्रंथ है, मतलब एकदम संपूर्ण ग्रंथ है चिकित्सा को लेकर। इसके लिए चिकित्सा को यदि मतलब समझना है, जानना है या तो पारंगत होना है, तो आपको चरक संहिता पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मतलब आज का मतलब जो सूत्र है ये हो गया। आज अब हम क्या करते हैं, अभी हम मतलब हमारे गंतव्य लक्ष्य के ऊपर हम बढ़ते हैं कि मतलब आयुर्वेद को जड़ी बूटियों के मतलब लेकर के वनस्पतियों से हम वृक्क की निष्क्रियता को कैसे मतलब दूर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। और वो भी मतलब गांव में, चाहे आप जंगल में रहते हो, गांव में रहते हो, पल्ली में रहते हो, पुर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, जहाँ के आसपास मतलब आपके कोई मेडिकल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर आपके पास नहीं है, केवल आप मतलब कोई मतलब कविराज या कोई वैद्य भी आपके पास नहीं है, तो भी यदि मतलब ये ज्ञान यदि जानकारी है आपके पास, तो आप जड़ी बूटियों से वनस्पतियों से आप उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो अभी मतलब मैं कुछ कुछ जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मतलब बता रहा हूँ वो सारे के सारे सिद्ध हो गए। उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि अनुभूत नहीं किया गया, सबके सब अनुभूत योग ही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें से आपको जो कोई भी मतलब आपको योग मतलब आपको संग्रह हो सके, सुलभ हो सके, तो आप उसका उपचार कीजिए। तो सबसे पहले ऐसा है कि गिलोय लेना है, नागर है, आंवला की है, अश्वगंधा है और कंटकारी है, या तो गोखरू है, बराबर, चाहे कंटकारी या तो कंटकारी गोखरू दोनों ले सकते हैं। मतलब गिलोय, सौंठ, आंवला, अश्वगंधा और गोखरू और कंटकारी, ये सबको मतलब लेकर एक एक चम्मच की मात्रा में लेना है, या तो फिर एक एक चम्मच की मात्रा में इसका ताजा रस लेना है, या तो फिर इसका काढ़ा बना लेना है। जैसा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कर लिए। और उसको मतलब काढ़ा बनाने के बाद में, ठंडा होने के बाद में उसको धीरे धीरे करके उसको पीने के लिए देना है। दिन में 2 बार पीने के लिए देना है। तो इससे भी मतलब जो वृक्क निष्क्रियता है वो बहुत अच्छा मतलब परिणाम आता है। ठीक उसी तरह और मतलब और एक बात है कि उसको जहाँ पे मतलब जो कमल का जो तालाब होता है, मैंने कई बार कहा है कि कमल के तालाब में किडनी फेलियर के मतलब वृक्क निष्क्रियता के रोगी को कम से कम गले तक मतलब डुबकी मतलब डूब के मतलब रहना चाहिए, वहां पे बैठना चाहिए तालाब में जहाँ पे कमल का फूल खिला हुआ। यदि मतलब नहीं है तो ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे भी मतलब साधारण तालाब में भी आप उसको बिठा सकते हैं। ये मतलब आवश्यक है।
कुछ टेक्निकल इश्यू है, वैद जी आ रहे हैं, कृपया जुड़े रहें। हेलो, क्षमा चाहता हूँ, एक फोन आ गया था, काटा है, मतलब फिर भी मतलब नाटे नहीं आया था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, जो ग्रीष्म ऋतु है वहां पे चंदन का लेप लगाना चाहिए। और साथ में यदि हो सके, संभव हो, यदि कोई मतलब आमिष खाने वाला मतलब मांसाहारी रोगी है, तो उनको क्या करना चाहिए, जो जंगल में जो रहते हैं पक्षी है, पक्षियों का मतलब मांस मतलब पाक बना के उसका उसका सूप बना करके उसको पीने के लिए देना चाहिए। परंतु ठंडा ठंडा मतलब वहां पे सूप पीने के लिए देना चाहिए। और ऐसा कहा गया है, दूध और घी उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते रहना चाहिए। क्योंकि दूध और घी देने से क्या होता है कि जो मतलब वृक्क की जो निष्क्रियता हुई है, वृक्क की निष्क्रियता किसके आधार पर हुई है, बात और पित्त के कारण, बात और पित्त के आधार पर हुई है। तो जब दूध और घी थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते हैं, यदि वो दूध और घी नहीं पचा पाते, तो आप उनको ऐसा करिए, दूध और घी का साली धान का जो चावल होता है, जिसको साली चावल बोलते हैं, जो लाल लाल रंग का चावल होता है, उसमें दूध और घी डाल करके आपको क्या करना है, वहां पे उसको खीर बना लेना है। और खीर खीर बना के उसको सेवन करने के लिए देना है प्रतिदिन। तो उससे भी मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और एक बात है कि जो मुनक्का है और बिदारी कंद है, और इसको मतलब क्या करना है, एक लगभग 10 मुनक्का लेना है, 1 चम्मच बिदारी कंद लेना है, और उसको दूध में क्या करना है, पकाना है। जब उसका मतलब आधा दूध बचे, उसमें क्या करना है, घी मिला करके, और गन्ने का जो रस है, गन्ने का रस 1 कप मिला करके उसको पीने के लिए देना है। ठंडा होने के बाद में उसको गन्ने का रस मिला करके पीने के लिए देना है। तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह ऐसा कहते हैं कि कुश का जड़, काश का जड़, सर का जड़, दर्भ का जड़ और गन्ने का जड़, इसको तृण पंचमूल ऐसा कहा जाता है। तो ये सारे के सारे मतलब जो जड़ है 5 प्रकार के, उनका सबका 1 1 चम्मच की मात्रा में लेना है, या तो 5 5 ग्राम या तो 10 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। लेकर के क्या करना है, इसका 1 लीटर पानी में उबालना है। जब आधा लीटर बचे तो छान लेना है। और इसी तृण पंचमूल का उसमें बस्ती देना है। बस्ती यानी कि जो गुदा मार्ग में मतलब मलद्वार में जो मतलब चढ़ाए जाते हैं, जिसको आजकल मतलब एलोपैथिक में एलोपैथी वाले उसको एनिमा बोल के मतलब करके करते हैं। वास्तव में वो एनिमा नहीं है, बस्ती कहा जाता है। चरक संहिता में इसको बस्ती मतलब देने के लिए कहा गया है। तो तृण पंचमूल का जब मतलब काढ़े का जब बस्ती देते हैं, तो वृक्क निष्क्रियता में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके लिए आप इसका बस्ती दे सकते हैं। और मतलब उसका 100 ml की मात्रा में उसको पीने के लिए भी देना है। मतलब 100 ml की मात्रा में उसको पीने के लिए दे दिया, और आधा लीटर जो है उसको बस्ती दे दिया। ऐसा प्रतिदिन करना है। तो वृक्क निष्क्रियता क्या है, वो जल्दी जल्दी हीलिंग होने लगता है, मतलब जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब किडनी फेल्योर के मतलब देखेंगे कभी कभी कि पेशाब में मतलब लाल लाल रंग के पेशाब आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ये जो लाल लाल रंग का पेशाब है ना, डायबिटीज वाले के मतलब रोगी में भी मतलब पाया जाता है, कैंसर रोगी में भी मतलब पाया जाता है। सटावर लेना है, कुश लेना है, कुश का जड़, और काश का जड़ लेना है, गोखरू लेना है, बिदारी कंद लेना है, सारी धान मतलब लेना है, और गन्ने के जड़ लेना है, और कसेरू को मतलब लेना है। ये सबको मतलब लेकर के क्या करना है, इसको काढ़ा बनाना है। और ठंडा होने के बाद में मधु 1 चम्मच मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो इसमें भी मतलब कि जो वृक्क निष्क्रियता है उसको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह हरी तकी का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, गोखरू का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, और बड़ का जो मतलब जटा है उसका चूर्ण लेना है 1 चम्मच। पाषाण भेद का मतलब पूरा जड़ का लेना है, या तो पूरे पंचांग का मतलब लेना है चूर्ण 1 चम्मच। और जो धनवा ऐसे है, मतलब धनवास का मतलब जो मासिक मतलब मिश्रित जो काथ है, उसमें मतलब दे करके जब काढ़ा बना लीजिए, और ठंडा होने बाद में मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब ऐसा है कि जो ऊँट का जो मूत्र होता है, ऊँट का, तो वो बहुत अच्छा मतलब काम करता है वृक्कीय मतलब निष्क्रियता में। इसके लिए आप ऊँट के मतलब मूत्र को प्रयोग करिए। ऊँट के मूत्र, उठनी का मूत्र इसलिए मतलब मैं कह रहा हूँ उठनी का, कि
जो मतलब कि वृक्कीय निष्क्रियता में जो जलोदर यानी कि पेट फूलना, पेट में भारीपन लाना, पेट में मतलब पानी भर जाना, ये जो समस्या होती है ना, वहां पे आपको मतलब कोई वनस्पति जब ठीक नहीं कर पाता, कोई औषधि जब ठीक नहीं करता, तो वहां पे केवल आप ऊँटनी का मूत्र दे दीजिए या तो ऊँट का मूत्र दे दीजिए, दोनों में से किसी का भी मतलब आप मूत्र दे दीजिए, तो वहां पे रामबाण मतलब सिद्ध होता है, प्रमाणित है। इसके लिए आप इसका मतलब प्रयोग करिएगा तो आपको मतलब परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, इसको मतलब ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह कदली का जो कंद का रस है, कदली कंद का स्वरस भी मतलब उसमें बहुत अच्छा मतलब काम करता है, इसके लिए आप कदली कंद का स्वरस भी आप उसमें दे सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक मतलब है जिसको मतलब जो बुरहती बोलते हैं या जिसको खरेटी बोलते हैं, खरेटी लेना है, पाठा लेनी है, यष्टि मधु लेना है, और जो ककड़ी खीरा ककड़ी जो बोलते हैं वो लेना है। ये सब मतलब लेकर के क्या करना है, उसको काढ़ा बना के पीने के लिए देना है। तो इससे भी मतलब वृक्कीय निष्क्रियता में बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह आप लोगों को मालूम है कि दूध में गुड़ मिला करके, जो नया गुड़ होता है, दूध में नया गुड़ मतलब मिला करके पीते हैं तो अम्ल पित्त कारक होता है, मतलब विदग्ध अजीर्ण को मतलब वो उत्पन्न करता है। परंतु दूध में यदि हम पुराना गुड़ यानी कि जो 3 साल पुराना हो, वो उसको पुराना गुड़ अति उत्तम माना जाता है। तो 3 साल पुराना गुड़ यदि मतलब मिल जाए, जो कि काला रंग का होता है, एकदम मतलब तरल की मात्रा में होती है, एकदम द्रवण की मात्रा में रूप में होती है, तो उसका दूध में यदि मतलब मिला करके पिया जाए, तो उसमें भी मतलब वृक्कीय निष्क्रियता को एकदम मतलब जो पहले तो सबसे पहली बात है दुर्बलता को दूर कर देता है, दुर्बलता को दूर करता है, और वृक्क को बल देता है, मतलब किडनी को शक्ति देता है, ठीक होने में उसको सहायता करती है। इसके लिए आप उसको दे सकते हैं। और ये प्रयोग उनको करना है जिनको मतलब वृक्कीय निष्क्रियता के साथ में मधुमेह है, मतलब डायबिटीज शुगर है, तो उनको आंख बंद करके यानी कि विश्वास के साथ में आप इनको प्रयोग करिए। दूध में पुराना गुड़ मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए घोल करके, तो देखेंगे शुगर का लेवल भी मतलब धीरे धीरे नॉर्मल होना होना आरंभ हो जाएगा, और साथ में जो वृक्कीय निष्क्रियता है वो भी ठीक होने लगेगा, और शरीर में इतनी शक्ति आएगी कि आपको मतलब ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद ग्रंथों में कि 100 हाथी का बल आने लगता है, 100 शेर का बल आने लगता है, 100 सिंह का बल आने लगता है। अभी 100 शेर 100 हाथी का तो बल इतना नहीं आता है, परंतु उसको शक्ति आने लगता है, ये मतलब निश्चित है। इसके लिए मतलब शक्तिमान बनने के लिए दूध में पुराना गुड़ मतलब मिला करके सेवन करना चाहिए। ठीक उसी तरह विरेचक जितने सब मतलब द्रव्य है, वो सारे के सारे मतलब विरेचक द्रव्य जो है उनका मतलब बस्ती करना चाहिए। बस्ती मतलब यानी कि जो गुदा मार्ग में मतलब औषधियों को मतलब फूंकना, या तो औषधि को मतलब छोड़ना तेल के साथ में या तो पानी के साथ में, जैसा भी है, तो सारे के सारे जैसे मतलब हरितकी है, बेहड़ा है, आंवला है, या तो जमाल गोटा है, या तो एरंड का तेल है, गोमूत्र है, या तो फिर गुनगुना पानी है, आदि मतलब जितने सतने मतलब विरेचक द्रव्य है, उन सारे के सारे आप मतलब क्या करना है, आपको वहां पे प्रयोग करना है। और एक मतलब है कि गोखर बीजे के काढ़े में, जो गोखर का काढ़ा है उसके साथ में यदि जौ खार का यदि मतलब प्रयोग किया जाए, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और एक बात है कि शिलाजीत तो कम से मतलब लेना है 2 से 3 ग्राम तक, और उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। तो मतलब महर्षि सुश्रुत जी अपनी सुश्रुत संहिता में कहते हैं कि यदि अपने वृक्क को यदि ठीक करना है, तो आपको प्रतिदिन शिलाजीत में मधु मिला करके सेवन करना चाहिए। तो मतलब अपने वृक्क को ठीक करना चाहते हैं, यदि शिलाजीत को यदि मधु में मिलाकर मतलब सेवन कर सकते हैं, तो जो खराब हुआ है वो क्यों नहीं मतलब ठीक रहेगा। तो जब हम मतलब प्रयोग करते हैं वृक्कीय निष्क्रियता में शिलाजीत के साथ में मधु, शिलाजीत सत्य का, तो उसमें भी मतलब धीरे इतना सुपर फास्ट तो रिजल्ट नहीं मिलता, परंतु धीरे धीरे वो यूरिया क्रिएटिनिन जो है समय लगता है, परंतु उसको भी ठीक कर देता है, और साथ में शक्ति भी आती है, भूख अच्छा लगता है, और मतलब पाचन क्रिया भी अच्छे से मतलब होती है, और नींद भी अच्छी आती है, सुबह में पेट भी अच्छे से साफ होता है। इसके लिए आप इसको भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ये जो शिलाजीत का मधु का सेवन जितना मतलब मैंने प्रयोग किया है, वो केवल उन लोगों के ऊपर प्रयोग किया जिनको शुगर भी था, मतलब ये इधर मतलब क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ था, और साथ में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ था, तो उनके ऊपर मतलब मैंने प्रयोग किया है, तो मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला है। ठीक उसी तरह जो इलायची के मतलब बीज होते हैं, छोटी इलायची के बीज लेना है, उसका मतलब कितनी मात्रा में, 4 इलायची के मतलब दाने लेके आने हैं, उसका छिलका निकाल करके केवल बीज प्राप्त करने हैं। जितना बीज हमें प्राप्त होता है उतने बीज, तो उतने बीज का मतलब क्या करना है, थोड़ा मतलब उसमें 1 ग्राम हींग मिला लेना है। 1 ग्राम हींग मिला करके 4 इलायची के दानों के जितने बीज मिले उतने बीज को 2 कप पानी में उबालना है। और जब मतलब 2 कप पानी में उबालना है, तो आप उसमें चाहे तो घी भी दूध भी मिला सकते हैं, मतलब 1 कप दूध 1 कप पानी ऐसा भी मतलब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मतलब 1 कप दूध ही बचे, तो उसको मतलब छान करके
उसमें क्या करना है, गुनगुना देसी गाय का मतलब गुनगुना दूध में देसी गाय का घी 1 चम्मच मिला देना है और उसको पीने के लिए देना है। तो धीरे 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 सबसे पहले उसको पैसा मतलब खुल करके लाने वाला होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है इलायची का जो बीज है वो मूत्रल होता है, मतलब पेशाब को खुल करके लाता है। और हींग जो है वो भी मूत्रल है, वृक्क दोष हारी है। इसके लिए ये दोनों का जो मतलब संयोग है, जो घटक है, वो एकदम रामबाण सिद्ध हुआ है। इसके लिए आप इसको मतलब प्रयोग करिए। ठीक उसी तरह मतलब गोखरू है, आरगवद है, मतलब दर्भ है, कास है और दुरालभा है, पाषाण भेद है और हरितकी है। ये सबको मतलब लेकर के मिला करके काढ़ा बनाना है। ठंडा होने के बाद में मधु मिला करके सेवन करने के लिए देना है। तो इसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और एक मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, मैं जो भी पता प्रयोग बताता हूँ वो आप आराम से मतलब गांव में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलायची के बीज लेने हैं, 4 इलायची के बीज, और पाषाण भेद के पत्ते लेने हैं, कम से कम 2 पत्ते, और शिलाजीत कम से कम 2 ग्राम लेनी है, और पिपली का चूर्ण जो है 1 चम्मच लेना है। इसको मिला करके तंडुलोदक, यानी कि जिसको चावल का धोवन का पानी मतलब बोलते हैं, चावल का धोवन या तो चावल का धोवन पानी जो ऐसे बोलते हैं, तो उसके साथ में मिला मिला करके उसको मतलब सेवन करने के लिए देना है दिन में 2 बार। तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो लोह भस्म होता है, लोह भस्म 3 प्रकार का आती है। एक लोह भस्म होता है निश्चंद्र, दूसरा लोह भस्म शतपुटी, तीसरा लोह भस्म आती है सहस्रपुटी। मतलब उसको 1000 मतलब पुट दे करके उसको भस्म बनाया जाता है, इसलिए सहस्रपुटी है। और वो एकदम मतलब सूक्ष्म बन जाती है, क्योंकि निश्चंद्र लोह भस्म है, उसमें थोड़ा मतलब अम्लता रहती है। इसके लिए कभी कभी उसको सेवन करने से मतलब पेट फूला हुआ, मतलब हजम ना हुआ, मतलब ऐसा लगता है। शतपुटी जो है और थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, मतलब जल्दी पचने वाला होता है। सहस्रपुटी लोह भस्म होता है, वो शीघ्र पचने वाला होता है, क्योंकि वो लघु बन जाता है। और वृक्क, लिवर, मतलब ये लिवर, किडनी और स्प्लीन, ये तीनों को बल देता है, पेनक्रियाज को भी बल देता है। इसके लिए यहाँ पे सहस्रपुटी लोह भस्म का प्रयोग करना है, और उसको 1 रत्ती मात्रा में लेना है। 1 चम्मच मधु में मिला करके, संस्कृत मधु में मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है, और इसको खाली पेट में देना है। तो देखेंगे ये मतलब रक्त को भी बढ़ाता है, और साथ में यकृत और प्लीहा और बुर्कक, ये तीनों को भी मतलब शक्ति देता है, और धीरे 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 उनको ठीक करने के लिए भी मतलब लगता है। और एक मतलब प्रयोग है, जो जौखार है, जौखार लेना है 1 ग्राम लेना है, और मिश्री लेनी है 1 ग्राम। दोनों को क्या करना है, थोड़ा खरल कर लेना है। मतलब छोटा सा खरल हो तो केवल उसको थोड़ा घूट लीजिए, घूट लेने के बाद में वो दोनों मतलब क्या हो जाएंगे, थोड़ा पानी पानी जैसा मतलब मिलने लगेगा, घुलना लगेगा। तब समझ लीजिएगा कि आपका घटक जो योग है तैयार है। उसमें फिर मतलब क्या करना है, जो कंटकारी होती है, कंटकारी, उसका मतलब रस मिलाना है 1 चम्मच, और मधु मिलाना है 1 चम्मच, और उसको मिला के क्या करना है, उंगली से मतलब धीरे धीरे करके चाट लेना है। केवल यही मतलब प्रयोग करेंगे। इसको मतलब ऐसा कहा गया है, इस सीतावलय है, ऐसा मतलब नाम से प्रसिद्ध है। और पुस्तक का नाम है बुरंद माधव, ये बुरंद माधव की मतलब योग है, ऐसा मतलब कहा गया है, ये सीतावलय है। तो इसको यदि मतलब हम दिन में 3 बार भी मतलब सेवन कराते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह शतावरी घृत है, शतावरी घृत का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कि जितने सब मतलब जो ऐसा कहा गया है, बृहद निघंटु और रत्नाकर मतलब ग्रंथ है, उसमें ऐसा कहा गया है कि वृक्क निष्क्रियता की मतलब जो रोगी है उसको क्या करना है, आम के बगीचे का मिट्टी लेकर के आना है, उसको गर्दन तक, उसके पूरे शरीर में मतलब कम से कम 1 इंच की मात्रा में उसको पूरा लेप लगा देना है। जब सूख जाए तो उसको तालाब में मतलब गर्दन तक उसको मतलब जो डूबा करके उसको बिठा देना है। कितना घंटा, न कम से कम 1 घंटा उसको बैठने के लिए देना है। और उस समय यदि मतलब वो प्यास लगे तो नारियल का पानी में नींबू निचोड़ करके उसको पीने के लिए देना है। तो यदि प्यास लगे तो थोड़ी मात्रा के लिए मतलब लघु शंका के लिए, मूत्र विसर्जन के लिए तालाब से बाहर आए, तब मूत्र विसर्जन करने के बाद में फिर से जा करके डुबकी लगा करके बैठ जाए। केवल यही मतलब प्रयोग करने से तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह एक औषधि मतलब बताया गया है, जिसको मतलब मतलब नाम है गोक्षुर पाक। गोक्षुर पाक करके औषधि है, जो कि वृक्क निष्क्रियता में बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। मैं उसका मतलब घटक बता देता हूँ कि ऐसा कहा गया है कि यदि मतलब गोक्षुर पाक के विषय में यदि आपको जानना है तो आयुर्वेद सार संग्रह नाम का पुस्तक है, आपको उसमें मिल जाएगा। या तो भेषज रत्नावली करके नाम का पुस्तक है, आपको उसमें भी उसका सारा घटक मिल जाएगा। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है गोक्षुर अवलय है। तो गोक्षुर अवलय भी मतलब उसमें जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी क्या होता है कि मतलब वृक्क निष्क्रियता में पेशाब जो है एकदम मतलब बंद हो जाता है। इसके लिए मतलब पेशाब को खुल करके लाने के लिए मैं कुछ योग बताता हूँ, जो कि रामबाण सिद्ध हुआ है, और आप लोग उसका प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा।
तो कुछ ऐसे प्रयोग है कि जो पाटली नाम का जो वनस्पति है, जो 10 मूल के अंतर्गत आते हैं बृहद पंचमूल में, तो पाटली का मतलब छाल लेना है, फिर मतलब पारिभद्र लेना है, और तिल। ये तिल मतलब केवल तीन ही है, मतलब पाटली, पारिभद्र और तिल। तिल का मतलब यदि पूरा तिल का क्षार मिले, जो तिल का पूरे पौधों से मतलब जो क्षार बनाई जाती है, क्षार मिले तो बहुत अच्छा है। तो उसको क्या करना है, जो मृत संजीवनी सुरा नाम की जो औषधि है, वो मतलब बैद्यनाथ कंपनी की थोड़ी अच्छी आती है। डाबर का मतलब थोड़ा कम उसका मतलब परिणाम परिणाम मिलता है। इसके लिए बैद्यनाथ का मतलब लेंगे तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो बैद्यनाथ का मृत संजीवनी सुरा में इसका रस या तो फिर मतलब उसका चूर्ण मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। और जैसे ही मतलब आपने पी लिया, उसके बाद तुरंत दालचीनी का 1 ग्राम, इलायची के बीज का 1 ग्राम, उसको गुनगुना पानी में मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। केवल यही मतलब प्रयोग करना है, सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार, दिन में 3 बार। मैं फिर से बता देता हूँ, पाटली का छाल, पारिभद्र का मतलब जो चूर्ण है वो, और तिल का क्षार, ये तीनों को मतलब मात्रा में लेना है, और ले करके मृत संजीवनी सुरा में घोल करके पीना है। जैसे आपने मतलब मृत संजीवनी सुरा में घोल करके पी लिए, उसके तुरंत बाद दालचीनी का चूर्ण 1 ग्राम और इलायची का बीज का चूर्ण 1 ग्राम, उसको गुनगुना पानी में मिला करके आपको सेवन करना है। तो केवल इतना ही करना है, तो बहुत अच्छा उसमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह केवल कंटेकारी का रस भी यदि हम मतलब पीते हैं गुड़ के साथ में या तो मधु के साथ में, तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह पाटला मसी बनाना है। पाटला मसी यानी कि पाटले का जो छाल है, पाटली जो वनस्पति है 10 मूल के अंतर्गत आती है, उसका छाल लेना है, और उसको पूरा एकदम मतलब बुरादा बना लेना, चूरा बना लेना है, एकदम कूट करके पीस करके चूर्ण बना लीजिए। और लोहे की कढ़ाई में एकदम तेज आंच दे करके उसको मतलब तब तक उसको मतलब भूनते रहिए जब तक एकदम मतलब वो राख न बन जाए। मतलब लोहे की मतलब जब कढ़ाई में जब मतलब उसका मतलब तेज आंच जब मतलब उसमें मिलता है, तो धीरे 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 जो है वो जलने लगता है, तो धीरे धीरे जो है वो राख बन जाती है। तो इसको पाटला मसी ऐसा मतलब नाम से आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है। तो ये पाटला मसी को केवल मतलब पानी में डाल करके केवल घोल करके पीने के लिए देंगे, तो भी इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। या तो फिर तिल के तेल के साथ में मतलब यदि हम सेवन करने के लिए देते हैं, तो भी वृक्क निष्क्रियता में बहुत अच्छा रामबाण की तरह मतलब फायदा मिलता है। और एक मतलब मैं प्रयोग बताता हूँ आपको, कि जो मतलब जो होता है ना हमारा मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र में, कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षम अमृतात्। ये हम लोग मतलब सब मतलब ये मंत्र का जाप करते हैं। तो वहां पे एक वनस्पति का नाम है जिसका नाम है उर्वारुक। ये सब आप लोगों को मालूम है। तो ये जो उर्वारुक होता है ना, कोई कोई वैद्य उसको ककड़ी का बीज बोलते हैं, कोई कोई उसको खीरे का बीज बोलते हैं। अब ये खीरे का बीज है कि ककड़ी का बीज है, मैं तो मतलब दोनों का ही मतलब मैं कर लेता हूँ, मतलब खीरा और ककड़ी दोनों का बीज मतलब लेकर के मैं प्रयोग कर लेता हूँ। क्योंकि मतलब इसमें मतलब संदेह मतलब उत्पन्न होता है उर्वरक मतलब नाम से, मतलब क्योंकि उसमें ककड़ी को भी समझाता है और खीरे को भी समझाता है। इसलिए खीरा ककड़ी क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसके लिए खीरे का बीज और ककड़ी का बीज दोनों का मतलब 1-1 ग्राम के मात्रा में ले लीजिए, और सेंधा नमक 1 ग्राम उसमें मिला दीजिए। और मिला करके जो धान्याम्ल मतलब होती है, धान्याम्ल का मतलब काढ़ा में मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो इसमें एक चम्मच लेना है, मधु 1 चम्मच लेना है, और उसको क्या करना है पानी में घोल करके पीने के लिए देना है। तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह दालिम दाडिम का रस लेना है, मतलब अनार का रस लेना है, इलायची का बीज लेना है, और सूंठ मतलब सूंठ लेना है, मतलब सबका 1-1 चम्मच की मात्रा में लेना है, और मूर्त संजीवनी सूरा में घोल करके पीने के लिए देना है। तो इसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह जो दुर्लभ जो वनस्पति है उसका रस लेना है, और जो बासा जो अड़ूसा होती है उसका रस लेना है 1 चम्मच, गोखरू का रस लेना है 1 चम्मच, एरंड के पत्ते का रस लेना है 1 चम्मच, सताबर का रस लेना है 1 चम्मच। सबको मतलब एक एक रस की मतलब 1-1 चम्मच की मात्रा में रस लेनी है। तृण पंचमूल का जो मतलब जो काढ़ा बनाया है, उसी काढ़े में ये सबको मतलब 1-1 चम्मच की मात्रा में रस ले करके उसको पीने के लिए देना है। तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है।
ठीक उसी तरह हमारा जो मलय चंदन तो आजकल मतलब बहुत कम मिलता है, इसके लिए सफेद चंदन का ही वैद्य लोग मतलब प्रयोग में लाते हैं। तो चाहे सफेद चंदन मिले या तो मलय चंदन, जो आपको मतलब आप आसपास मतलब मिले, आप उसको लीजिए। और उसको क्या करना है कि जो तंडुलोदक होता है, मतलब यानी कि जो चावल के धोवन का जो मतलब पानी होता है, उसमें मिला करके उसको घिस करके चंदन को पानी में मतलब उससे चावल धोवन के मतलब घिसना है चंदन की लकड़ी को। जब मतलब पूरा एकदम मतलब थोड़ा गाढ़ा बन जाए तो उसको और थोड़ा मतलब पानी मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो उसको बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और क्या करना है, जो कोंच का जो बीज होता है जिसको कोंच या तो कपी कच्चू बानरी ऐसा मतलब कहा जाता है। तो कोंच का बीज लेना है, फिर मतलब जो काला जीरा होता है वो लेना है, और गन्ने का रस है वो लेना है। गन्ने का रस 1 गिलास लेना है, काला जीरे का चूर्ण आधा चम्मच, और कोंच का बीज का चूर्ण आधा चम्मच, और जो मिश्री होती है वो लेना है आपको 1 चम्मच। ये सबको मिला करके उसको मतलब घी 1 चम्मच मिला करके उसको पीने के लिए देना है। ये केवल इतना ही मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो चित्र का जो मतलब वनस्पति है, उसका भी मतलब यदि धीरे धीरे तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में देंगे, आधा आधा ग्राम की मात्रा में मधु के साथ में, तो भी उसमें हमें बहुत बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। और एक मतलब एक सन्यासी योग आपको बता रहा हूँ। सन्यासी मतलब जो ऋषि मुनि जो हिमालय के कंदराओं में जो होते हैं सन्यासी लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग जो तपस्या करते रहते हैं, उनका जो मतलब उपचार है वो एकदम मतलब रामबाण की तरह मतलब सिद्ध होता है। इसके लिए आप उनका मतलब प्रयोग करिए। आप देखेंगे हरिद्वार ऋषिकेश से मतलब वहां पे मतलब देखेंगे, उत्तराखंड गए, उत्तराखंड में मतलब कभी जाएंगे तो वहां पे गंगावती करके एक मतलब वनस्पति पाया जाता है। वो केवल हरिद्वार और ऋषिकेश में मतलब पाया जाता है, और कहीं मतलब वो मिलता नहीं है। जैसे मतलब हमारे आयुर्वेद में अष्टवर्ग है, और अष्टवर्ग जो है केवल हिमालय में ही मतलब पाया जाता है, दूसरे कहीं किसी प्रदेश में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह गंगावती नाम का एक वनस्पति है जो कि केवल हरिद्वार और ऋषिकेश में ही पाया जाता है, और हिमालय में भी मतलब वो पाया नहीं जाता, और दूसरे किसी स्थान पर वो नहीं मिलता है। तो गंगावती जो मूल है, उसका जो जड़ लेके आना है ताजा का, ताजा जड़ मिले तो उसका रस लेना है। उसके घी में मतलब मतलब जितना रस मिले, मतलब मान लीजिए कि 1 चम्मच रस मिला, तो उसमें 1 चम्मच घी, या तो 1 चम्मच तिल का तेल, या तो 1 ग्राम मतलब सेंधा नमक, आप तीनों में से कोई एक उसमें मिलाना है, और मिला करके क्या करना है, उसको पीने के लिए देना है। तो पीने के लिए देंगे तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। तो अभी तो मतलब बहुत सारे मतलब प्रयोग अभी बाकी है, जो कि मतलब आज एक दिन में भी मतलब प्रयोग नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि मुझे पहले लगता था कि वनस्पतियों का मतलब इतना सारा योग मतलब नहीं होगा, मैं भी मतलब स्वयं समझ रहा था। परंतु जैसे मतलब मैं दूसरे दूसरे वैद्यों से संपर्क करता हूँ, तो बहुत सारे मतलब अभी वनस्पति मतलब मेरे सामने ढेरों पड़े हैं, मतलब पूरा नोड मतलब भरे पड़े हैं। तो अभी मुझे लगता है कि कल और एक दिन रखते हैं, इसका मतलब पांचवा मतलब इसका सत्र अनुष्ठान करेंगे। तो अभी मतलब मैं अभी आपको और ज्यादा नहीं बताऊं, मैं कल उसका मतलब 5वां भाग बताऊंगा। मैं यहाँ पे इसलिए मतलब अभी मतलब व्याख्यान को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला जो कल है, वरदा गणपति चौथ है, मतलब गणपति जी का मतलब बहुत बड़ा मतलब त्योहार है। ऐसा कहा जाता है कि कल मतलब अग्र पूज्य विघ्नराज है, गणपति है। तो उनके बिना मतलब बिना कृपा के, बिना आशीष के कुछ नहीं संभव है। कुछ मतलब हमारा मतलब ऐसा कहा जाता है कि हम कोई भी कार्य करें, वो बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के मतलब संपन्न हो जाए, तो इसके लिए हमें विघ्नराज गणेश का कृपा की मतलब आशीर्वाद की परम आवश्यक होती है। तो आने वाला कल जो है वो विघ्नराज गणेश जी की मतलब उनका प्राकट्य दिवस है। वो जन्म तो नहीं कहा जाता, वो प्राकट्य दिवस है। और भगवान श्री कृष्ण ही जो कि गोलक धाम में मतलब विराजमान होते हैं, वही मतलब स्वयं जो है उस श्री कृष्ण जो है वो गणपति का अवतार लिए हुए हैं। इसके लिए कभी मतलब आज तो जिन्होंने मतलब मूर्ति नहीं लाया है, मैं इसके लिए मतलब 10 मिनट पहले मैंने अपनी वाणी को इसलिए विराम दे दिया, क्योंकि हमें केवल आयुर्वेद को ही मतलब जागरूक नहीं करना है, हमें हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को, हमारे भारतीय जो देसी ज्ञान है उसके विषय में भी जानना हमारा पूर्ण अधिकार है। यदि हम अपने विषय में नहीं जानेंगे तो हमें और कौन बताएगा। और हमें मतलब आजकल जो जितने सब विकृति हो रही है, उसके विषय में मैं कुछ अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी युक्ति से मैं कुछ उपस्थापना करना चाहता हूँ। हो सकता है आप लोगों को किसी किसी को मतलब खराब लगे या ठेस पहुंचे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मतलब मैं जो जरूरी समझता हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं मतलब बाहर गया था अपने मतलब कुछ काम के लिए, तो देखा बहुत से जगह मतलब जो है गणपति जी का जो मूर्ति है, किसी का मतलब किसी ने मतलब साईं बाबा का मूर्ति
बना दिया है, किसी ने मतलब उसको मतलब पंचमुखी हनुमान जैसा बना के उसका स्वर्ण बना दिया है, और कहीं पे मतलब उनको अनंत शयन जैसा मतलब मुद्रा में बना दिया है, कहीं पे मतलब लाल रंग का उनका वस्त्र पहनाया हुआ है, कहीं पे पीले रंग मतलब ये मतलब नीले रंग का काला रंग का वस्त्र पहनाया गया है। तो ये सब आपको ध्यान में नहीं देना है, आपको वही मूर्ति लानी है जो गणपति जी का शुद्ध मूर्ति है। जो बिगड़ा हुआ मूर्ति है वो मूर्ति आपको नहीं लेनी है, नहीं लाना है। मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ, क्योंकि वो हमारे संस्कृति में कहीं भी मतलब नहीं बताया गया है। कहीं कहीं ये देखेंगे कि वो काली दलन जैसे भगवान श्री कृष्ण करते थे, तो वहां पे कालिया के ऊपर मतलब नाक के ऊपर चढ़े वो नर्तन कर रहे, तो ऐसा मूर्ति भी आपको नहीं लाना है। साईं बाबा का मतलब जो साईं बाबा है शिरडी का, वो मूर्ति तो आपको मतलब देखना ही नहीं है, उसको मतलब लाना ही नहीं है, क्योंकि वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है। तो हमें अपने मतलब सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को बचाना है। जब यदि मतलब हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, सभ्यता नहीं बचेगी, धर्म नहीं बचेगा, तो आप कैसे बचेगा? जो मूल ज्ञान स्वरूप है उसको भी जानना परम आवश्यक है। तो ये मतलब करना है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कल सुबह जो मतलब गणपति जी के मतलब के लिए आप मतलब मन में उमंग लेकर के उठे, तो सफेद तिल जो होता है, दो प्रकार का तिल होता है, एक सफेद तिल और दूसरा काला तिल। सफेद तिल मिला करके आपको स्नान करने हैं सुबह में। तो देखेंगे आपको बहुत अच्छा मतलब दिन भर मतलब जो है आपका जो बुद्धि है एकदम मतलब तीव्र होगा, और कुशाग्र बुद्धि होगा, और मन आपका स्थिर होगा, और आपका मतलब जो मन है वो चंचल नहीं होगा। केवल सफेद तिल के मतलब कल नहाने से, पानी में डाल करके नहाने मात्र से आपको इतना बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा। ये करना है। और मतलब एक मंत्र है गणपति जी का, मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन उसका मतलब अभ्यास करता हूँ। तो आप लोग चाहे तो इसका भी मतलब रिकॉर्ड से बाद में भी सुन सकते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है कि ऐसा है, अभि प्रत्यार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यो सुरैरपि सर्व विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ये मंत्र जो है मतलब स्वयं देवाधिदेव महादेव भी इस मंत्र का जप करते हैं। इस मंत्र का अर्थ ऐसा है कि मतलब हमारे मन में जो कामना है या जो मतलब अभिलाषा है, उनको बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के जो संपन्न कर सके, और जो मतलब केवल हमारी ही नहीं, जिनको सिद्ध गंधर्व देवता यक्ष रक्ष चान्नर किन्नर मतलब सभी जिनको मतलब अपनी अभिलाषा को मतलब कर्म को सिद्ध करने के लिए जिनको नमन करते हैं, जिनकी स्थिति करते हैं, मैं उनको जो सभी मतलब विघ्नों को नाश करते हैं, उन देवाधिदेव गणपति जी को मैं शरण में आया हूँ और उनको नमन करता हूँ। ये यही मतलब मंत्र का अर्थ है। कितना बड़ा मतलब बहुत अच्छा मंत्र है। आप यही मंत्र मतलब जप करेंगे तो उनको मतलब गणपति जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा मतलब माना माना जाता है, कहा जाता है। और मेरा स्वयं का अनुभव भी है। इसके लिए आप ये मंत्र का प्रतिदिन आप जप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात है, गणपति जी को सबसे पहले 21 नंग जो है दूब चढ़ाए, जो दूब घास होती है वो 21 नंग का जो है दूब जो मतलब चढ़ाने से, ओम गम गणपति नमः, केवल यही मंत्र में चढ़ाने से वो सिद्धि प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इसके लिए आप ये मतलब प्रयोग करिए। और एक बात है कि गणपति जी को मतलब लड्डू चढ़ाया जाता है, मतलब तिल का लड्डू ऐसा कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वो तिल के लड्डू नहीं खाते, वो मोदक खाते हैं। वो कौन सा मोदक खाते हैं? तो वो ब्राह्मी मोदक खाते हैं, शंखपुष्पी मोदक खाते हैं, या तो फिर हरितकी मोदक खाते हैं। इसके लिए मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि वो गणपति जी को जो भोग लगाया जाता है वो हरितकी मोदक है। मतलब हरितकी मतलब जो है वो ज्ञान वर्धन करने वाला है, बुद्धि बढ़ाने वाला है। मेध्य रसायन में मतलब हरितकी को सबसे श्रेष्ठ मतलब कहा गया है। परंतु बहुत से लोग मतलब ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मी शंखपुष्पी यही मतलब मेध्य मेध्य है और बुद्धिवर्धक है, मेधावर्धक है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। सब में मतलब ब्राह्मी और शंखपुष्पी की यदि तुलना की जाए, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बच्च, ये जितने सब मतलब है वो सब के सब हरितकी के नीचे ही मतलब आते हैं। मतलब जैसे मतलब राष्ट्रपति के नीचे ही प्रधानमंत्री होते हैं। भले वो राष्ट्रपति हमको दिखाई न दे, प्रधानमंत्री ही सामने काम करते हुए हमें दिखाई देता है, परंतु वास्तव में राष्ट्रपति ही काम करते होते हैं। ये ध्यान में रखे, राष्ट्रपति सबसे बढ़कर के होते हैं। तो हरितकी जो है वो मध्य मध्य मतलब ऐसा कहा गया है, मतलब ज्ञान बढ़ाने वाला, बुद्धिमत्ता को लाने वाला, मतलब ज्ञान मतलब विद्या को मतलब प्राप्ति कराने वाला है, तो मन को स्थिर डालने वाला है। यदि हरितकी रसायन यदि कोई मतलब प्रतिदिन सेवन करता, तो उसके जीवन में कभी हृदय का ब्लॉक नहीं होगा, मतलब हृदय रोग नहीं होगा, कभी उसको पैरालिसिस नहीं होगा, कभी उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी उसको बीपी ही नहीं होगा, ना लो बीपी ना हाई बीपी, कुछ नहीं होगा।
परंतु हम लोग मतलब उसका प्रयोग जानते नहीं ना, इसके लिए हम मतलब दुनिया भर के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो इसके लिए हरितकी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो हरितकी का लड्डू उनको मतलब मोदक उनको दिया जाता है, परंतु हरितकी का मोदक मतलब क्योंकि आयुर्वेद को मतलब नष्ट किया गया, ध्वस्त किया गया, विध्वंस किया गया, इसके लिए हमारे मतलब ज्ञान के ऊपर जो आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ गया और हमको ये बताया गया कि तिल का लड्डू लगाओ, तिल का भोग लगाओ। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, चरक संहिता में कहा गया है यदि अधिक मात्रा में और अधिक दिन तक यदि तिल का सेवन करते हैं तो आपको कैंसर होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। ये चरक संहिता में चरक जी ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके लिए तिल का लड्डू अधिक मात्रा में सेवन मत करिए। और आप देखेंगे तिल का लड्डू अधिक मात्रा में खाएंगे ना तो आपको पेट में मतलब कुछ उबाल सा आने लगता है, उबक सा होने लगता है। आप अनुभव करिए, क्योंकि मैं एक बार मतलब चरक संहिता को जब मैं मतलब मैं पढ़ रहा था, वहां पे जब मैंने पाया तो मैंने अनुभव करने के लिए कि कैंसर का कुछ लक्षण आता है क्या, तो मैं लड्डू एकदम मतलब खाने लगा। और खाते खाते जब मतलब 11-12 लड्डू खाने लगा तो मेरे पेट में कुछ मतलब उबाल आने लगा, मतलब ऐसा कुछ लगा कि मतलब कुछ उफान आने लगा है, कुछ ऊपर की ओर उठ रहा है। और कुछ मतलब देर के बाद में थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि मेरा पेट भरा हुआ है और उस दिन भर मैं कुछ खा भी नहीं सका। परंतु जब मतलब गर्म पानी पिया तो एकदम मतलब मुझे 3-4 दस्त होने लगे। तो फिर उस दिन रात को भी मैं कुछ नहीं खा पाया। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, जो कि चरक जी ने बताया है कि वो उसको अधिक मात्रा में सेवन करने से तो वो कैंसर का कारक होता है। कैंसर रोग मतलब ब्लड कैंसर या तो कोई भी कैंसर है वो बनाने लगता है। इसके लिए उसको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। और बाकी रहा और बाकी रहा जो मतलब ये जो बूंदी का लड्डू मतलब बनाया जाता है, मोतीचूर का लड्डू, ये बेसन का लड्डू, ये सब मतलब केवल उनका व्यापार बढ़ाने के लिए बोलते हैं। वो हरिता की मोदक आपको मतलब किसी के मुंह से आप तो मतलब आज का मतलब सुनने को नहीं मिलेगा कि हरिता की मोदक मतलब गणपति जी को भोग लगाया जाता है। स्वर्ग लोक में जो देवराज इंद्र होते हैं या तो मतलब कैलाश पर्वत में जो मतलब उनकी माता पार्वती होती है, उनको हरितकी का मोदक ही बना के देती है। इसके लिए मतलब उनकी जो सखी विजया थी, ये सब मतलब पुराणों में मतलब सुनने को मतलब पढ़ने को मिलता है। उनकी जो सखी जया और विजया थी, ये दोनों मतलब तत्पर रहते हैं हरिता की मोदक बनाने के लिए, क्योंकि हरिता की मोदक जो है गणपति को बड़ा ही अत्यंत प्रिय है। इसके लिए जो हरिता की मोदक बना करके देंगे तो गणपति की कृपा आपको पर बहुत मतलब अच्छे से बरसेगी। तो इसके लिए ये करना है और आपको मतलब संस्कृति बचाना है। तो जो गणपति जी मतलब जो मतलब मूर्ति में पीले रंग के मतलब येलो रंग के मतलब जो वस्त्र पहने होंगे वही मूर्ति लानी है। जिनमें मतलब मूसे की सवारी होंगी, चूहे मतलब जिनका मतलब सवारी होगा उसी मूर्ति को लाना है। और जिनका मतलब प्राकृतिक स्वरूप है वही मूर्ति को लाना है। और जो दूसरे दूसरे विकृति जो स्वरूप मतलब मूर्ति है उन सब मूर्ति को मतलब आप लोगों को नहीं लाना है। ये ऐसा करेंगे तो आपको संस्कृति भी बचेगी, आपका धर्म बचेगा, आपका देश बचेगा। तभी आप सुख से और शांति से आनंद से बच सकेंगे। ये मतलब मेरा कहना था। और भी गणपति जी के विषय में कहूंगा तो बहुत सारे मतलब है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप कैसे बने वो सब मतलब बहुत सारे मतलब रहस्य है। मैं वो सब मतलब अभी यहाँ का विषय नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोगों का कुछ प्रश्न छूट भी जाता है, इसके लिए आप लोग मतलब जो भी आपके मन में शंका है, संदेह है, जो भी है प्रश्न करिए। वंदे मातरम। और आप सब लोगों को वरदा गणपति चौथ के चतुर्थी के मतलब बहुत बहुत अभिनंदन है, शुभकामनाएं अग्रिम से। वंदे मातरम। वंदे मातरम बाजी। हाँ जी, वंदे मातरम। अच्छा, गुड़ को कैसे स्टोर किया जाएगा कि 3 साल या 4 साल तक खराब ना हो? गुड़ को जी। गुड़ को क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए, मिट्टी के हांडे में, वो अपने आप में स्टोर रहेगा। बदबू नहीं आएगा? नहीं, वो कुछ खराब नहीं होगा। वो तो उसको ऊपर से ढक देना है कुछ से। हाँ बिल्कुल, एकदम मतलब उसका जो मिट्टी का ही ढक्कन आता है ना, उसको सराव हाँ। बोलते हैं, संस्कृत में जी। सराव। बराबर। और हमारे जी। उड़ीसा में भी उसको सरा बोलते हैं। संस्कृत में सराव और उड़ीसा में उसको सरा। तो उसको जो मतलब मिट्टी का ही ढक्कन होती है उसको ढक दीजिए, छोड़ दीजिए 3 साल के लिए। तो एकदम मतलब पतला पतला जैसा मतलब वो पानी पानी जैसा काला काला रंग का पतला पतला जैसा हो जाएगा। जी। जी। वो खराब नहीं होता है। और ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि कोई किसी के पास यदि 100 साल पुराना गुड़ मिले तो आप फिर आपके लिए तो वो अमृत जैसा है। परंतु आजकल 100 साल गुड़ क्या, 10 साल का पुराना गुड़ नहीं मिलता है। धन्यवाद। वैद्य जी वंदे मातरम। वंदे हाँ हाँ जी, वंदे मातरम मातरम। जी। मेरे पिताजी
खेत भैया आपकी आवाज कट रही है। किसी नेटवर्क मतलब जगह पे मतलब आके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी आवाज आ रही है भैया? आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन ये जो वंदे मातरम है ना, इनका जो प्राकृतिक खेती कृषक है, इनकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, वो जी जी कट भैया, रही मैं है इसमें आवाज। छोटा सा प्रश्न मैं जोड़ देता हूँ। अगर यदि जी किसी को प्राकृतिक गुड़ ना मिले, ऑर्गेनिक ना मिले, या गौ आधारित जो खेती होने से आधार पर जो गुड़ मिलता था पहले, वो नहीं मिल रहा, आज जो मिलता है थोड़ा रासायनिक गुड़ मिलता है, केमिकल वाले मिलता है। अगर यदि वो गुड़ स्टोर करेंगे तो क्या 3 साल बाद, 4 साल बाद जो गुड़ मिलेगा, क्या वो गुणकारी रहेगा, या कुछ वो रसायन जो केमिकल्स है उसका भी दुष्प्रभाव होगा व्यक्ति पे, या कुछ पहले कुछ ऐसा विधान कर लें जिसके कारण से वो गुड़ 3 साल बाद, रासायनिक वाला भी हो, 3 साल बाद कुछ लाभकारी बने, ना कि दुष्प्रभाव युक्त रहे। इस पे कुछ बता दें भाई जी आप। नमस्ते। जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको ये प्रश्न करने के लिए। मैंने एक बार राजीव भाई को सुन रहा था उनकी वीडियो में, वो नमको गुड़ के विषय में बहुत अच्छे से बता रहे थे राजीव भाई। तो राजीव भाई ऐसा मतलब बता रहे थे कि आप लोग मतलब हमारे देश के जो मतलब किसान भाई है, उन्होंने ऐसा कहा है कि किसान भाई को मतलब अकल नहीं है, मतलब उनको सुध बुध नहीं है। जो सरकार बोलती है वही मतलब वो करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि आपको मतलब धान के ऊपर, गन्ने के ऊपर मतलब उन्होंने दर मतलब कुछ भाव जमाया है सरकार ने, कि आपका भाव उन्होंने निश्चित किया है। परंतु जब वो मतलब गन्ने का रस का जब गुड़ बनता है, तो गुड़ का भाई कौन भाव कौन निर्णय करता है, निश्चित करता है? वो व्यापारी करता है। तो आप लोग भी मतलब क्या करना है, आपको गुड़ बना करके व्यापारी बनना है। आपको गन्ना नहीं बेचना है, आपको गुड़ बेचना है, गुड़ बना करके बेचना है। ऐसा राजीव भाई ने कहा है। बराबर है, सबसे पहली बात है। और राजीव भाई ने यह भी कहा है कि आपको, यदि आपको संस्कृति को बचाना है, अपने मतलब जमीन को बचानी है, और अपनी सभ्यता को बचानी है, और अपने मतलब किसान के जो मतलब धर्म है उसको बचाना है, तो आपको स्वयं मतलब गुड़ बनाना पड़ेगा। किसी कोई कंपनी मतलब आपको रासायनिक मतलब गुड़ दे देगा तो वो उचित नहीं है, आपको ऐसा करना नहीं है। ऐसा राजीव भाई ने कहा है एक वीडियो में, मैंने मतलब देखा था लगभग 5 साल, 5 से 6 साल पहले मतलब ये वीडियो मतलब मैंने देखा था। ये तो हो गया बात राजीव भाई का। और हम मतलब सब राजीववादी है, तो राजीव भाई को मतलब ये बात को, ये सपने को हमें पूरा करना है। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात है, यदि आपको अच्छा बनना है, अच्छा होना है, तो फिर अच्छा खाना पड़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो शरीर शुद्धि, शरीर शुद्धो, फिर मतलब आपके मतलब दूसरे दूसरे इंद्रिय मन आत्मा वो सब शुद्ध होने लगेंगे। तो यदि आपका आहार ही शुद्ध नहीं होगा, फिर आपका सत्व कहाँ से शुद्ध होगा? यदि सत्व शुद्ध नहीं होगा तो फिर शरीर कैसे शुद्ध होगा? यदि आपको मतलब अपने शरीर को शुद्ध बनाना है, यदि मतलब बुद्ध बनाना है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको शुद्ध आहार मतलब आपको शुद्ध आहार की आवश्यकता है। तो शुद्ध आहार जो है, आहार जो है, वो जैविक खेती से ही मतलब आती है, ऑर्गेनिक मतलब खेती से। तो आपको क्या करना है, रासायनिक मतलब अभी गुड़ लेना है, या तो फिर जैविक मतलब गुड़ लेना है। आपको 3 साल तो स्टोर करना है ना, अभी से करना है। तो रासायनिक गुड़ से मतलब स्टोरेज क्यों करना है? ऐसा तो नहीं है कि आपका मतलब रासायनिक गुड़ जो मतलब 3 साल का स्टोरेज किया हुआ आपको अभी मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। 3 साल स्टोरेज आपको ही करनी है। तो फिर आपको जैविक गुड़ बनाओ, उत्पादन करो, और उसका मतलब उसको बेचो, बनाओ, लोगों को बताओ कि हम जैविक गुड़ बना रहे। तो वो भी मतलब आपका मतलब एक प्रकार से आपका मतलब जो है मतलब प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा, लोग जागरूक भी होंगे, और आपका 3 साल स्टोरेज भी होगा, तो वो औषधि बन जाएगी, महौषधि बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपको मतलब काम आएगा। तो रासायनिक गुड़ जो है उसको मतलब दूर करना है। क्योंकि हमें स्वावलंबी होना है, परावलंबी नहीं होना है। ये जितने सब मतलब जो कंपनी के जो मतलब औषधि है, दवा है, तो अभी मतलब मैं आज खोल करके बोल देता हूँ इस मन से, केवल और 3 साल रुकिए। 3 साल के बाद में कोई कंपनी का नामो निशान नहीं होगा। इसके 3 साल के बाद में, इसके लिए अभी मतलब मैं बोलता हूँ कि स्वावलंबी बने, स्वावलंबी बने। नहीं तो फिर आपको क्या है कि सुई से आपने दबाया, पानी आपका मतलब मोटर में टंकी पे चढ़ा, और आपने पाइप खोला और नहा लिए, मतलब पाइप खोला किचन में और खाना बना लिया। 3 साल के बाद में फिर वो पानी मतलब मोटर से चढ़ेगा नहीं, आपको कुएं से ही पानी निकालना पड़ेगा। तो तभी आपको तब है ना बहुत कष्ट होगा। इसके लिए अभी से कुएं से पानी निकालने का अभ्यास डाल दीजिए। बिना हवा का, बिना एसी का, बिना मतलब मतलब कूलर का रहने का धीरे धीरे अभ्यास करिए। धूप में घूमने का थोड़ा अभ्यास करिए।
और थोड़ा मतलब मिट्टी से जुड़ने का थोड़ा अभ्यास करिए और लोगों से मिलने का अभ्यास करिए। नहीं तो ऐसा होगा कि आपके अंचल में ही, आपके क्षेत्र में ही, आपको गली में ही आपको मतलब कोई पहचानते नहीं होंगे। तो उस समय लगेंगे यार ये मतलब मुझे मानने आया है, ये तो हमारे मतलब अजनबी है, ऐसा लोग समझेंगे। इसके लिए आपको मतलब अपने अपने क्षेत्र में ध्यान देना है। नहीं तो उस समय मतलब आपको खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे, फिर लूट माट होगी, लूटपाट और से मतलब होगी। ऐसा बहुत जल्द ऐसा समय आ रहा है कि लोग ही लोग का मतलब मनुष्य मनुष्य का मांस खाने लगेंगे। ज्यादा समय नहीं है, केवल 3 साल रुकिए। मैं मतलब झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, आपको सब पता चल जाएगा। इसके लिए अभी से हमें मतलब क्या होना है, स्वावलंबी बनना है, परावलंबी नहीं होनी है। और जो मतलब गन्ने के रस का जो जो गुड़ बनाया जाता है वो स्वावलंबी है। हम अपने बिना किसी साधन के, बिना किसी मतलब आपको, बिना किसी मतलब मतलब माध्यम से हम अपने घर पे खेती में बना सकते हैं। परंतु ये जो केमिकल वाला गुड़ है इसको मतलब कंपनी के ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ेगा। हमसे गन्ने लेंगे, उसमें केमिकल डाल के हमको ही मतलब जो उसके 10 गुना 20 गुना मतलब भाव बढ़ा करके हमको ही बेचेंगे। ऐसा हमें ठगाई में नहीं पड़ना है। हमें लोगों को, हमें भी स्वस्थ होना है, दूसरों को भी स्वस्थ बनाना है, बचाना है हमारे देश को, हमारी संस्कृति को। तो ये मतलब आप करिए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे विचार में। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। वैद्य जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। वैद्य जी, अभी जैसे गुड़ के स्टोर करने की बात चल रही थी, तो मुझे आपसे घी के बारे में ही पूछना था कि आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि अगर घी को हम जितने सालों तक स्टोर किया जाएगा उसको उसकी गुणवत्ता और भी बढ़ती जाती है। तो हमने ऐसे ही एक प्रयोग किया घर में। हमने एक अच्छे से अच्छा घी मंगा कर देखा और उसे स्टोर किया। लेकिन 1 साल बाद क्या हुआ कि उसमें से महक सी आने लगी, मतलब वो खाने लायक तो रह ही नहीं गया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इतना पुराना घी खाया जा सकता है या फिर उसका सिर्फ रासायनिक रूप में प्रयोग होता है? जी बहुत अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि नया गुड़ और नया तेल खाना नहीं चाहिए, आयुर्वेद में कहा जाता है। और पुराना गुड़ और मतलब पुराना गेहूं नहीं खाना चाहिए। नया चावल, नया तेल, नया गुड़ नहीं सेवन करना चाहिए। और पुराना घी और पुराना गेहूं इसको सेवन करने के लिए आयुर्वेद में मना किया गया। पुराना गेहूं यानी कि 1 साल पुराना गेहूं, और पुराना घी यानी कि जब 1 साल हो जाए घी को तो फिर वो बाद में सेवन करने योग्य नहीं रह जाता। ऐसा कहा जाता है, आयुर्वेद में माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें से कुछ गंध तो आती है, परंतु जो बाजार में से जो मतलब घी आती है ना, उसमें से अजीब सा गंध आने लगती है। मतलब जो हमारे मतलब जो दही जमा करके मतलब यदि हम प्राकृतिक रूप से देसी गाय का घी जमाते हैं तो उसमें से गंध तो आती है, परंतु सुगंध आती है। परंतु वो खाने में अच्छा नहीं लगता, परंतु सुगंध अच्छी आती है, उसकी महक अच्छी आती है। परंतु ये जो केमिकल वाला जो मतलब एसेंस डाल करके जो बाजार में मिलता है घी बहुत सस्ते में, जैसे मतलब भाई पतंजलि रामदेव बाबा जी का 595 रुपए में 1 लीटर मिलता है। श्री श्री मतलब मिलता है, मायापुरी का मिलता है, इस्कॉन का मिलता है। बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब फार्मा बनाए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे डाबा बाबा मतलब बहुत सारे हैं जो कि मतलब हमें घी उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। तो वो सब मतलब क्या करते हैं, वो मौखिक रूप पे है, मौलिक रूप को मतलब ध्यान नहीं देते। आयुर्वेद कहता है कि 4 विषयों में हमें ध्यान देना है। एक है कौलिक, दूसरा है मौलिक, तीसरा है लौकिक और चौथा है मौखिक। ये 4 विषय में मतलब यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें कोई भी चीज जो है, कोई भी वस्तु हमें असल मतलब अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं मिलेगी। इसके लिए यदि आपको घी को सेवन करना है तो आज आपने घी निकाला तो घी को सेवन करो। यदि हवन करना है तो आप उसको स्टोरेज करके रख दो, तो हवन के लिए वो काम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको मतलब यदि पुराना घी है तो उसको लेप लगाने के लिए बहुत अच्छा है, ये ध्यान में रखना है। कहीं पे भी मतलब दर्द हुआ, जो घुटने का जो गैप बढ़ जाता है ना, घुटने का बोलते हैं आयुर्वेद के, एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं इसका ट्रांसप्लांट बनाना पड़ेगा, इसका ये कैप लगाना पड़ेगा, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें इंजेक्शन सुई लगाना पड़ेगा। तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा कहा जाता है 3 साल पुराना घी यदि मिल जाए, या तो 12 साल, कम से कम 12 साल मतलब घी मिल जाए पुराना, तो वो उसी घी का मतलब अपने घुटनों में मालिश किया करिए, या तो पूरे शरीर में मालिश किया करिए। मालिश करके मतलब थोड़ा धूप में मतलब खड़े हो जाइए, धूप के और मतलब पेट करके। आपको जीवन में कभी भी वात रोग मतलब नहीं होगा, कैसा भी मतलब वात रोग आपको मतलब होगा ही नहीं। इतना अच्छा मतलब घी का मतलब प्रयोग है। परंतु आजकल तो घी मतलब खाने को नहीं मिलता, लेप लगाने के लिए, मालिश करने के लिए कहाँ से मिलेगा ये। ऐसा कहते हैं ना कि चखने के लिए नहीं है, खाने के लिए कहाँ से मिलेगा, ये बात हो गई है आजकल। तो जो घी है, आप मतलब 1 साल पुराना हो गया तो उसको खाने के लिए मत लीजिए प्रयोग में। तो ये मतलब बात है। और एक बात है कि जो तेल होता है ना, सब बोलते हैं कि मतलब तेल ये आज मतलब ये मैन्युफैक्चर हुआ है
9 महीने बाद में या तो 6 महीने बाद में इसका एक्सपायरी है, तो समझ लीजिए वो तेल असली नहीं है, वो उसमें एसेंस डाला हुआ है, वो केमिकल वाला पेस्टिसाइड मतलब ये तेल है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है जब तक तेल 1 साल नहीं होता तब तक उसको खाना नहीं चाहिए। अब बोलो, मतलब जो ऐसा कहा जाता है तेल जितना पुराना होगा उसको खाने में उसकी गुणवत्ता उतनी बढ़ती है, उसकी शक्ति उतनी बढ़ती है। परंतु ये जो बाजार में तेल मिलता है वो 6 महीना, 9 महीना, 1 साल रख देते हैं, तो उसका एकदम बदबू मतलब आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, वो खाने योग्य नहीं होता। परंतु यदि असल में यदि हम मतलब लकड़ी के जो कच्चे घानी का मतलब यदि हम तेल निकाल ले, मतलब हम स्वयं अपने मतलब हाथों से निकाल ले, तो उसको 1 साल रहने दीजिए, फिर उसको सेवन करिए। जो जो तेल है ना उसमें मतलब पिछलता गुण आएगी, कब मतलब दूषित कफ को नाश करेगी, पित्त का शमन करेगा, वात का शमन करेगा, वो इतना अच्छा गुणवत्ता वाली मतलब तेल होगा। तो उसी तेल का हमें प्रयोग में लाना है। ये जो बाजार में जो तेल मिलता है ये तेल को हमें टाटा बाय बाय करना है, क्योंकि ऐसे भी 3-4 साल के बाद में वो तेल हमें मिलेगा ही नहीं। तो हमें मतलब अभी से अभ्यास करना है कि 3 साल के बाद में कैसे मतलब हम मतलब मान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में मतलब मान लीजिए कि आपके गांव में मतलब 5,000 लोग हैं, तो यदि मतलब बिजली मतलब बंद हो जाए, कंपनी बंद हो जाएगी, तो फिर आपको मतलब 5,000 लोगों के लिए मतलब तेल कौन निकालेगा? इसके लिए अभी से प्रयास करिए कि आपके क्षेत्र में, आपके मतलब जो अंचल में जो तेली लोग हैं उनको बोलिए कि हमारे गांव में जितने सब मतलब जिसके घर में तेल चाहिए वो आप बना करके देंगे। सब लोगों को बताओ, यदि जो नहीं मानेगा, जो नहीं सुनेगा, उसका तो फिर मतलब ईश्वर जानता है कि क्या होने वाला है, वो मैं नहीं बता सकता। परंतु यही निश्चित हुआ है कि अभी 3 साल के बाद में फिर देखते हैं फिर क्या होता है। वंदे मातरम जी भाई। वैद्य जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। हेलो। भाई जी, तो ये पुराना तेल को स्टोर किसमें किया करके रखा जा सकता है? क्या जी? पुराना तेल रखने के लिए, जैसे कि सरसों का तेल हो गया या तिल का तेल हो गया, तो किसमें इसको स्टोर किया जाए? मिट्टी में मिट्टी के या हांडी में कांच में? मतलब मिट्टी के हांडी में स्टोर करिए। जी, अभी भाई जी कांच में चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, कांच में नहीं चलेगा, मिट्टी के हांडी में स्टोर करिए। क्योंकि भाई जी शहर में थोड़ा मिट्टी का मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है। अरे काहे दिक्कत है भैया, मिलता है। आप प्रयास तो करिए, खोजिए, तो खोजेंगे तो भगवान में मिल जाता है। मिट्टी का हांडी नहीं मिलेगा। जी जी भाई जी, तो मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा कांच में, मिट्टी में थोड़ा सा टूटने फूटने का डर होता है। और भाई देखिए, जी एक कांच दूसरा सवाल है कि कांच कांच में जो रखने का जो प्रक्रिया है, पद्धति है, वो कुछ औषधियों के लिए मतलब है। जैसे मतलब तिल का तेल आपने मतलब स्टोरेज करके रखा, तो उसके लिए आपको मिट्टी का हांडी ही चाहिए। यदि तिल के तेल से यदि मतलब आपने कोई औषधि बना लिया, तो उसके लिए वो कांच का तेल मतलब उत्तम है। उसमें फिर मिट्टी का मतलब हांडी उसमें नहीं चाहिए। परंतु यदि आपको मतलब केवल एकल औषधि, जैसे मतलब एरंड का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तो तिल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, तो इन सब के लिए आपको मतलब मिट्टी का हांडी ही चाहिए, वो ही उचित है। जी भाई जी। और ये भाई जी गुड़ के लिए, गुड़ तो 3 साल पुराना गुड़ हमने कांच के बोतल में रखा हुआ है, तो क्या वो खराब हो जाएगा? वो कुछ काम का नहीं है, कांच के बर्तन में रखते हैं ना, तो वो काम का इतना काम नहीं करता। उसमें औषधि की जो अमृत जो मात्रा है, अमृत का जो गुणवत्ता है वो उसमें नहीं आती। इसके लिए उसको मिट्टी में हांडी में रखिए, मिट्टी के हांडी में, तभी वो गुणवत्ता उसमें आएगी, बढ़ेगी। जी 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 भाई जी, तो मिट्टी के हांडी में रखने पर उसमें वो काला उजला उजला फंगस जैसा लग जाता है, पूरा पैक नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, उसको गुड़ जो स्टोरेज करने का ऐसा प्रक्रिया है कि मिट्टी का हांडी लेना है, और जो मतलब जो देसी गाय का घी है, सबसे पहले देसी गाय का घी को उसके मिट्टी के हांडी को अंदर से मतलब एकदम मतलब लेप पोताई कर लीजिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पोताई या तो लेप लेप जो भी है उसको मतलब कर लीजिए पहले। मतलब मतलब देसी गाय का घी, उस घी से उसका मतलब पूरा एकदम मतलब संरक्षण बना लीजिए। उसके बाद में जब वो सूख जाए, तो उसके बाद में उसमें गुड़ डालिए, गुड़ भर के रख लीजिए, तो वो खराब नहीं होता है। और उसको मतलब जो है वो मतलब कोई बेकार नहीं होता है, वो बहुत अच्छा औषधि का रूप ले लेता है वो। ठीक है जी। जी भाई जी, तो ये गुड़ का लाइफ कितना होगा? वही 100 वर्ष तक, कभी एक्सपायरी नहीं होगा? गुड़ का एक्सपायरी ही नहीं है, तेल का, गुड़ का, घी का, ये सब एक्सपायर कहाँ है? ये सब हमको मूर्ख बनाने के लिए बोलते हैं कि गुड़ मतलब एक्सपायर डेट हो गया, मतलब ये सब सरकार का मतलब कैसा प्रावधान है मुझे नहीं मालूम। ये घी में भी मतलब एक्सपायर डेट लिखा होता है, तेल में भी इसमें एक्सपायर डेट लिखा होता है। ये सब चक्रव्यूह से हमें बाहर निकलना है। हम सबको अभिमन्यु बना दिया है इन लोगों ने, और हम चक्रव्यूह में फंसे जा रहे हैं। अभी हमें चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, बराबर, अर्जुन बनना है, अभिमन्यु नहीं बनना है। जी भाई
भाजी। भाजी एक और सवाल है कि घी को तो कांच में स्टोर कर सकते हैं। हाँ, घी को कांच में स्टोर कर सकते हैं, उसमें मिट्टी या हांडी का आवश्यकता नहीं है। जी भाजी, अच्छा, धन्यवाद। भैंस का घी का उपयोग कैसे होगा भाजी? क्या जी? भैंस का घी का हाँ जी। उपयोग कैसे किया जाता है? सभी जितने प्रकार का जो घी होता है, सभी का घी एक जैसे ही मतलब प्रयोग में होता है। हाँ, कुछ कुछ मतलब जो घी है दूसरे दूसरे रोगों में सबका अलग अलग प्रयोग होता है। उसका हम मतलब घी में अभी मतलब रुकिए, अभी जब हमारा शरीर क्रिया अभी चलेगा, उसके बाद में हमारा पाचक पित्त के ऊपर आएगा ना, तो पाचक पित्त के अंतर्गत जो है आहार पाक है, वो आहार पाक जो कम से कम 2 महीना या 2.5 2.5 महीना चलेगा। उसमें आपको तेल के विषय में, घी के विषय में, गुड़ के विषय में, और मतलब दूध के विषय में, दही के विषय में, छाछ के विषय में, माखन के विषय में एक एक प्रयोग मतलब उसमें बताऊंगा मैं। नहीं नहीं, हम लोग अभी शॉर्टकट में कि हम लोग अति भैंस का घी का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, सबसे पहली बात है। वजन बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मतलब दुर्बलता दूर करने के लिए, नींद अच्छे से लाने के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। बीपी को ठीक करने के लिए, हार्ट को ठीक करने के लिए वो भैंस का घी जो है रामबाण सिद्ध हुआ है, इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। समय हो रहा है, तो बस मैं एक छोटा सा एक प्रश्न अ, जो मिट्टी के बर्तन में स्टोर करने के लिए बताया जा रहा था। जैसे कि मान लीजिए 3 वर्ष से कोई व्यक्ति ज्यादा मिट्टी का बर्तन में गुड़ आदि रख रहा हो, मान लीजिए 3 वर्ष के बाद मिट्टी का बर्तन यदि हो सकता है कहीं टूटने के कगार पे हो जाए, या टूट रहा हो या किसी कारण से खराब हो रहा हो, तो क्या उसको दूसरे मिट्टी के बर्तन में अगर यदि बदलना हो तो कुछ गुण में परिवर्तन आएगा, या उसमें फिर क्या विधि अपनाया जाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहली बात है, आप क्या करिए, 2 मिट्टी का बर्तन लीजिए, और ये मतलब मैं प्रैक्टिकल में कर चुका हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ, अनुभव मतलब बातें बताता हूँ कि 2 बर्तन लेना है आपको। एक बर्तन में घी लगा करके उसमें गुड़ भर देना है, और एक बर्तन जो है उसको खाली ऐसे ही रखना है, बराबर। 3 साल के बाद में ये जो खाली रखा हुआ बर्तन है, उसको एक छोटा सा मतलब कंकड़ या तो मतलब छोटा सा पत्थर भी उसके ऊपर फेंकेंगे ना, तो एकदम टूट जाएगा, टूट करके मतलब एकदम 2 टुकड़े में मतलब बिखर जाएगा। परंतु जिसमें गुड़ रखा हुआ है, उसको पत्थर फेंकेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा मतलब मतलब ये ऐसा है कि होल भी नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा गड्ढा भी नहीं पड़ेगा, वो इतना मजबूत हो जाता है। मतलब जरा कल्पना करिए, जैसे मिट्टी के हंडी में केवल 3 साल गुड़ रखने के बाद वो मिट्टी को ही मतलब हंडी को ही मतलब मजबूत बना देता है कि वो टूटता नहीं है। फिर वो गुड़ का सेवन करने के बाद में आपके शरीर को कितना मजबूत नहीं करेगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे विज्ञान हमारे आयुर्वेद में छिपे हुए हैं, और आपके माध्यम से वैद्य जी पता चल रहा है। बहुत बड़ी ये हम सभी का सौभाग्य है, अन्यथा ऐसे विज्ञान सीखने को बड़ा दुर्लभ हो गया है। तो वैद्य जी एक छोटा सा और इसी हांडे से संबंधित प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि मिट्टी के बर्तनों में हम केवल एकल औषधि रखें, जैसे तेल आदि आपने बताया, लेकिन ये अंतर थोड़ा क्या समझा जा सकता है कि हम क्या क्या मिट्टी के बर्तन में रखें और क्या कांच में रखना चाहिए? जैसे तेल तो समझ में आई, और अन्य क्या द्रव्य हो सकते हैं, पदार्थ हो सकते हैं, जैसे मिट्टी में ही रखना चाहिए, कांच में नहीं रखना जी चाहिए? जी जी, मिट्टी में दूध नहीं रखना है, मिट्टी के बर्तन में ये ध्यान में रखना है। दही जमा सकते हैं, माखन रख सकते हैं, छाछ रख सकते हैं, घी नहीं रखना है मिट्टी के बर्तन में। और उसके साथ में गोमूत्र रख सकते हैं, गोबर भी रख सकते हैं, जो गाय का जो गोमय है वो रख सकते हैं। और जितने सब जो एकल औषधि जो तेल होते हैं वो सारे के सारे मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं। परंतु यदि उसी तेल से यदि मतलब औषधि बना करके आपने मतलब बना लिया, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसको आपको मतलब कांच के बर्तन का सहारा लेना है। ठीक है जी। क्या तेल आदि ही केवल मिट्टी बर्तन में रखें, या जो औषधि चूर्ण आदि या अन्य जो होता है उसको क्या करना चाहिए? दोनों में रख सकते हैं, मिट्टी कांच आदि सब में, हाँ या जी, हाँ जी। ठीक है? अच्छा, ठीक है। ठीक है वैद्य जी, वैसे समय हो गया, तो वैद्य जी का आगे का सत्र है, तो समय की एक सीमा है, तो सत्र का समापन करने के लिए क्या कोई बहन है? अगर दी कर लें तो बहुत ही आनंददायक रहेगा। रीना दीदी शांति बात करेंगे? रीना दीदी। जी भाई।
यदि शांति पाठ करें, गायत्री मंत्र पढ़ने भी चलेगा। या शांति पाठ गायत्री कर दिया। हाँ, हेलो यदि शांति पाठ करें। जी 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 जी, आप लोग सब करेंगे, मैं अकेली कैसे कर मैंने कभी किया नहीं, आप तो हम यदि सब मिलके मन तो करेंगे। नहीं है, ये है ना, आप कर दें, हम लोग सुनेंगे। अ, ठीक है, कोशिश कर रही हूँ करने की। ठीक है भाई। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। आगे बोले। मैं कर देता हूँ दीपक भाई। जी कर दे, हाँ कर दे, कर दे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप लोगों को भी बहुत बहुत हेलो हृदय वेद से धन्यवाद। वंदे मातरम। हेलो शुभ रात्रि। हेलो